मानस के प्रेमी प्यारे संतजन, आओ कथा क्रम से आप सब ले जोड़े प्रयास करूं। जैसन की पूर्व में चर्चा करत रहे कि भरत जी महाराज आज विकट दुख से घिरे हुए। आओ ये परिस्थिति आखिर निर्मित काबर हुई, ये घटना हम सब ला कौन से संकेत करते एकर और आप ला जोड़े प्रयास करो। वैसे मानस में देखन तो राम कथा ला कौन नहीं जाना, राम लीला ला कौन नहीं जाना, सब जानता, पर सुने की आवश्यकता एक स्थिति है कि हमरो जगह में हमरो यही समय में आज भरत सही कोनो होती एकर लिए आवश्यकता है। मानस में भरत जी महाराज एक ऐसे पात्र हों जेकर शील नियम गुण धर्म तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी से वर्णन नहीं हो सकेगी। और यदि वास्तव में देखा जाए तो राम राज्य की जो स्थापना हुई तो भरत जी महाराज की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। यदि मैं कहूं कि भरत यदि नहीं होती तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जब रामचंद्र जी महाराज ला 14 वर्ष के लिए वनवास हुई तो इस समय में 14 वर्ष तक भरत जी महाराज चरण के पादुका ला सेवा करत भगवान लही अपन राजा मान करके, प्रभु रामचंद्र जी लही राजा मान करके राजपाट को संभाले। आप सब ला कुछ एक विशेषता बताओ आपके बीच। भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या जाए के वन जाए के बीच के में का हुई भरत के साथ। भरत जी महाराज के समय में भरत जी महाराज जिन समय में विवश हो गए, आखिरकार भगवान तो वापस नहीं आए, अब मुही लही राजपाट संभालना है, तो अपन आप के बोझा ला भगवान के ऊपर समर्पित करके ये जो भाव के साथ राजपाट ला संभाली वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विचार करके देखा भरत जी महाराज के जीवन काल में 14 वर्ष तक न तो कोनो जन्मलीस न कोनो मरीस, सबसे बड़े विशेषता आप विचार करें। ऐसे कबू हो सकते का? भरत जी महाराज जिस समय में 14 वर्ष तक भगवान के अनुपस्थिति में अयोध्या के राजपाट ला संभालिस तो 14 साल तक न तो कोनो जन्म लीस न तो कोनो काकरो मृत्यु हुई। अब हम सब ला समझे पड़े ऐसा का बात भाई। एक बात विचार कर सकथन, जन्म ला तो रोके जा सकते, कैसे? जन्म यदि काकरो जन होए मनुष्य के एला रोके जा सकते, शर्त एक है कि हमन संयम और विवेक यदि काम करें साथ में निसंदेह जन्म ला रोके जा सकते, पर मृत्यु ला रोक पाना ये तो काकरो हाथ के बस की बात नहीं। तो भरत जी महाराज की जो राज संभाले के जो तरीका रही से ये विलक्षण रही से, अद्वितीय रही से, एकर जैसे राजा ना तो कोनो हो सके ना होए। ऐसा धर्मात्मा के कारण भी हम सब ला कथा सुनना और समझना आवश्यक है। आप विचार करके देखो, और मानस पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक मानस एक ही बात दोहराते, केवल विचार का, नहीं तो फिर बार बार भगवान की कथा ला रामचरित मानस के आयोजन ला काबर करते, एक स्थिति आवश्यकता है। जब भगवान 14 वर्ष के बाद वापस आई अपन अयोध्या में, तब भरत के समक्ष बातें का कि भरत के अयोध्या के जो राजकोष है वो 10 गुना की बढ़ोतरी हो जाएगा, 10 गुना की बढ़ोतरी। अब आप विचार करो कैसे कैसे संभव है। अब देखो बढ़ोतरी के भी कारण है। पहले में कहो कि संयम और विवेक, हर आदमी में अधिक संयम रही से, विवेकमान रही से। वो समय में जब हमार राजा अधिकमान नियम करने वाला है, अधिकमान नेम करने वाला है, व्रत करने वाला है, का हम होकर प्रजा मन अक्का नहीं कर सकते। ये भाव
जब तक हम सब में नहीं आई तब तक हम भगवान से दूर ही रहे। आज भरत जी महाराज यही काम करे। जब भगवान वापस एक अयोध्या में तब देखते कि राजकोष राज की कोष है तो 10 गुना बढ़ोतरी हो जा रहा है। कारण एक ही है कि जब भरत जी महाराज अपन भोजन करे तो केवल जौ के भोजन करे, और वो भी कैसे? जौ ला गौ माता खिलाए, जौ ला गौ माता खिलाए, और गौ माता कते ककन जौ ला खाए। घास होती तो अपन पेट भर दबा खाती, लेकिन जौ ला खाई तो एक पसर पे आधा किलो 1 किलो अकेले खा सकत। और वह में भरत जी महाराज कैसे करे? जब गौ माता वो जौ ला खा करके लेटरिन करे, गोबर करे, तो वो गोबर ला धो करके जो में अवशेष बचे रहा है जौ का कण, वो कण ला दलिया बना करके, दलिया का वो स्वयं दलिया बन जा रहा है, वो दलिया लगा ये होते भरत जी महाराज। और 14 साल तक केवल 24 घंटा में एक ही बार भोजन करेंगे। वहां के प्रजा मन देखें कि हमारे राजा भरत आज जब भोजन ल त्याग रहे भगवान के लिए, भगवान के अनुपस्थिति में, तो का हमन जिन 3 टाइम खाने वाला एक टाइम खा करके रह सकते हैं। ये भाव जागृत हो गए प्रजा में। तो निसंदेह विचार करो आप, यदि 3 टाइम के खाने वाला मन एक ही टाइम खा ही तो राजकोष में बढ़ोतरी होना तो निसंदेह स्वाभाविक है। तो ऐसन राजा भरत महाराज आज वशिष्ठ के निकट एक विकट दुख से घिरे हुए। वशिष्ठ जी महाराज आज भरत के दुख ला समझिस, गुनिस, देखिस, परखिस कि भरत अधीर है। अधीर मत हो, तनिक तीर में आंख पर बैठ। जतेक बात आखिर वशिष्ठ जी महाराज भरत के समक्ष रखना चाहते, होकर पीछे एक ही मकसद है वशिष्ठ जी महाराज के का कि भरत जिन संसार में हुआ है वो भावी के कारण होनहार तय है, होना चाहिए। इनमें कोई ला दोष मत लगा, किसी ला दोष मत लगा, यहाँ दोषी कोई नहीं है। जिन माता के कई ला बार दोषी ठहरा था, राजा दशरथ जी महाराज ने बार दोषी ठहरा था, में कोई दोष नहीं है। भावी जिन होना है वो होगा। अब सवाल ये आखिर भावी होते का भावी हम कौन सी चीज लगा कह सकते हैं? भावी अर्थात समय बड़े बलवान रे भैया मत मानो झूठी, मत मानो झूठी रे भैया मत मानो झूठी। समय के समक्ष सब नतमस्तक होना पड़ता है। आज भरत जी जैसे नेमवान, शीलवान, व्रतवान राजा आज नतमस्तक है। तो वही समय में वशिष्ठ जी महाराज भरत को बैठा करके अपन नजदीक में बैठा करके पूरा सांत्वना प्रदान करते। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे, नीति धर्म में वचन विचारे। नीति और धर्म की बात का भरत जी महाराज के समक्ष रखा। जब भरत जी महाराज वशिष्ठ के बात को सुनी, तब कैकेयी ने जिन गाली देवत ही से वो बात होकर थम गई। कैकेयी ने कहा कि हत्रे अभागिनी ते अनेक बड़ कार्य न करे, पीछे तोर तनिक ही तोर जिह्वा दागनी करिस, तोर मन नहीं दुखिस, तोर मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गए, ना जाने नाना प्रकार के अनहनतिस मन माता मोर आज राजा राम जैसे बड़े भाई दशरथ जैसे धर्मात्मा मोर पिता और कौशल्या सुमित्रा जैसे मोर माँ और सुंदर वशिष्ठ जैसे मोर गुरु, जिन विधि पुत्र ब्रह्मपुत्र आज वशिष्ठ जैसे गुरु के रहते हुए आज ये दशा ला ये स्थिति ला करके खड़ा कर दे, तो जैसे अभागे तो शायद हो सकते। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई। विधि से कुछ में फंसा प्रेमी जन। आज भरत जी महाराज मां जान
कैकई माता ला केवल जननी की जननी और माँ कहे में अर्थ है। आप विचार करो, जननी बोला कहे सकथन जिन केवल जन्म दे और जिनमें माँ के गुणत्व ना हो, माँ के ममत्व ना हो, एला जननी उपाधि देवा थे भरत जी महाराज कि हत रे भागनी मैं तोरे कोख से मोर जन्म लेना रही से, यदि मैं जन्म ले तो मोर जन्म लेते ही ते काबर नहीं मार डाले। भरत जी महाराज जिस समय में 14 वर्ष तक भगवान के अनुपस्थिति में अयोध्या के राजपाट ला संभालिस तो 14 साल तक न तो कोनो जन्म लिस न तो कोनो काकरो मृत्यु होइस। अब देखो ये हम सब ला समझे पड़े ऐसा काबर भाई। एक बात विचार कर सकथन, जन्म ला तो रोके जा सकते, कैसे? जन्म यदि काकरो झन होए मनुष्य के एला रोके जा सकते, शर्त एक है कि हमार संयम और विवेक यदि काम करे साथ दे, निसंदेह जन्म ला रोके जा सकते, पर मृत्यु ला रोक पाना ये तो काकरो हाथ के बस की बात नहीं है। तो भरत जी महाराज की जो राज संभाले की जो तरीका रही से एक विलक्षण रही से, अद्वितीय रही से, एकर जैसे राजा ना तो कौन हो सके ना होए। ऐसा ऐसा धर्मात्मा के कारण भी हम सब ला कथा सुनना और समझना आवश्यक है। आप विचार करके देख लो, और मानस पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक मानस एक ही बात दोहराते, केवल विचार करना, नहीं तो फिर बार बार भगवान के कथा रामचरित मानस के आयोजन काबर करते हैं। एक स्थिति आवश्यकता है, जब भगवान 14 वर्ष के बाद वापस आइस अपन अयोध्या में, तब भरत के समक्ष बातें का कि भरत के अयोध्या की जो राजकोष है वो 10 गुना बढ़ोतरी हो जाए, 10 गुना की बढ़ोतरी। अब आप विचार करो ऐसे कैसे संभव है। अब देखो बढ़ोतरी के भी कारण है। पहली में कहो कि संयम और विवेक, हर आदमी में अधिक संयम रही से, विवेक मान रही से। वो समय में जब हमार राजा अधिक मान नियम करने वाला है, अधिक मान नेम करने वाला है, व्रत करने वाला है, तब का हम ओकर प्रजा मन अक्का नहीं कर सकन। ये भाव जब तक हम सब में नहीं आई तब तक हम भगवान से दूर ही रहे। आज भरत जी महाराज यही काम करी, जब भगवान वापस आए अयोध्या में तब देखते कि राज की कोष है तो 10 गुना बढ़ोतरी हो जा रहा है। कारण एक ही है कि जब भरत जी महाराज अपन भोजन करे तो केवल जौ के भोजन करे, और वो भी कैसे? जौ ला गौ माता खिलाए, जौ ला गौ माता खिलाए, और गौ माता कते का जौ ला खाई, घास होती तो अपन पेट भर दबा खाती, लेकिन जौ ला खाई तो एक पसर ते आधा किलो 1 किलो अकेले खा सकत। और वहू में भरत जी महाराज कैसन करे, जब गौ माता हा वो जौ ला खा करके लेटरिन करे, गोबर करे, तो वो गोबर ला धो करके जो में अवशेष बचे रहा है जौ के कण, वो कण ला दलिया बना करके, दलिया का वो स्वयं दलिया बन जा रहा है, वो दलिया ला ग्रहण करे। ये होते भरत जी महाराज। और 14 साल तक केवल 24 घंटा में एक ही बार भोजन करी। वहां के प्रजा मन देखिन कि हमार राजा भरत आज जब भोजन ला त्याग दे भगवान के लिए, भगवान के अनुपस्थिति में, तो का हमन जिन 3 टाइम खाने वाला एक टाइम खा करके रह सकथन। ये भाव जागृत हो गए प्रजा में। तो निसंदेह विचार करो आप, यदि 3 टाइम के खाने वाला मन एक ही टाइम खाही तो राजकोष में बढ़ोतरी होना तो निसंदेह स्वाभाविक है। तो ऐसा राजा भरत जी महाराज आज वशिष्ठ के निकट एक विकट दुख से घिरे हुए। वशिष्ठ जी महाराज आज भरत के दुख ला समझिस, गुनिस, देखिस, परखिस कि भरत अधीर जन है। अधीर मत हो, तनिक तीर में आ और बैठ। जते बात आखिर वशिष्ठ जी महाराज भरत के समक्ष रखना चाहते, होकर पीछे एक ही मकसद है वशिष्ठ जी महाराज के का कि भरत जिन संसार में हुआ थे
वो भावी के कारण होगा। होनहार तय है, होना छे, इनमें कोई ले दोष मत लगा, किसी ले दोष मत लगा, यहाँ दोषी कोई नहीं है। जिन तीन माता के कई बार बार ते दोषी ठहरा था, राजा दशरथ जी महाराज ने बार बार दोषी ठहरा था, तो इनमें कोई दोष नहीं है। भावी जिन होना है वो होकर रहे। अब सवाल ये आखिर भावी होखेगा, भावी हम कौन सी चीज कह सकते हैं? भावी अर्थात समय। समय बड़े बलवान रे भैया मत मानो झूठी, मत मानो झूठी रे भैया मत मानो झूठी। समय के समक्ष सब नतमस्तक होना पड़ते। आज भरत जी जैसे नेमवान, शीलवान, व्रतवान राजा आज नतमस्तक है, तो वही समय में वशिष्ठ जी महाराज भरत को बैठा करके अपन नजदीक में बिठा करके पूरा सांत्वना प्रदान करते। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। नीति और धर्म के बात भरत जी महाराज के समक्ष रखत। जब भरत जी महाराज वशिष्ठ के बात ला सुनिस, तब कैकेयी ने जिन गाली देवत ही से वो बात होकर थम गए। कैकेयी ने कहा ही कि हत्रे अभाग्नि ते अतेक बड़ कार्य न करे, पीछे तोर तनिक भी तोर जीवा दर्द नहीं करिस, तोर मन नहीं दुखिस, तोर मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गए, ना जाने नाना प्रकार के उदाहरण दिस पर माता ना। मोर आज राजा राम जैसे बड़े भाई दशरथ जैसे धर्मात्मा मोर पिता और कौशल्या सुमित्रा जैसे मोर माँ और सुंदर वशिष्ठ जैसे मोर गुरु, जिन विधि पुत्र ब्रह्मपुत्र आज वशिष्ठ जैसे गुरु के रहते हुए आज ते ये दशा ला, ये स्थिति ला करके खड़ा कर दे, तो जैसे अभागित तो शायद ही हो सकते। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। प्रेमी जन, आज भरत जी महाराज माँ जान कैकेयी माता ला केवल जननी की हिस्से, जननी और माँ कहने में अर्थ है। आप विचार करो, जननी ओला कह सकते जिन केवल जन्म दे और जिनमें माँ के गुणत्व ना हो, माँ के ममत्व ना हो, एला जननी उपाधि देवा थे भरत जी महाराज कि हत्रे भागनी मैं तोरे कोख से मोरे जन्म लेना रही से, यदि मैं जन्म ले तो मोरे जन्म लेते ही ते काबर नहीं मार डाले। जो पे कुरुचि रही अति तो ही जन्मत काहे न मारे मोही, पेट काटिते पाले उस नीचा, मन जियन नीति बारी उलीचा। ते आज मछली ले पाले पानी के बीच में, पेड़ ला सींचे और पत्ता ला काट करके आज पत्ता ला पानी देना चाहता, मछली ला पानी से अलग करके ते मारना चाहता। ऐसा अभाग्नि ते निसंदेह कैकेयी माता ही हो सकता। आज कैकेयी माता ला ना जाने कितने बार आज भरत जी महाराज उल्हाना देवा थे। इस समय में वशिष्ठ जी महाराज सांत्वना देते कि भरत इनमें कोई ले दोष मत लगा, कोई न दोष के भागी नहीं है। भरत जी कथे गुरुदेव मोर से अभागा तो शायद ही हो सकत है, काबर भय मोही कारण सकल उपाधि, मोरे कारण आज ये सब का उपद्रव है अनुभव है। यदि मैं अयोध्या में रहते हो, मैं ननिहाल में नहीं जा रहते हो, तो आज ये परिस्थिति मोला देखना नहीं पड़ती। सब उपाधि सब उपद्रव मोर कारण ही हो। ये सोच करके अत्यंत दुखी के साथ भरत जी महाराज वशिष्ठ के समक्ष आओ एक भजन अंतराल लेथन, तब पश्चात पुनः कथा क्रम ले जोड़े प्रयास करूं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चार दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात काला, राम नाम के दीपक जला के जिंदगी कर ले उजाला। श्याम
माता कैकेयी ने कहा थे कि हे कैकेयी ते हीरा जैसे बेटा लगते गंवा दरेस, पति ल भी खो दरेस, और ते काकर बुध माने हस जे अक्का सुख चैन वाला अयोध्या जैसे राज्य ला आज ते मातम में डूबो दे। भरत जी महाराज का कहा थे, आओ संतो भजन के माध्यम से सुनो। बड़ा पर बुद्धि होगी वो माया बंधोए मन हाथो, बड़ पर बुद्धि होगी